हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, क्योंकि सीसैप खत्म होने वाला है, सेकेंड राउंड का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। उसके बाद आपको 4 से 8 तारीख तक फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। जिस कॉलेज में रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है उस कॉलेज में आपको जाना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो आपको किन किन सी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी उसका मैंने एक लिस्ट बनाया है, ज़रा उसको हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो हम लोग एक एक करके डॉक्यूमेंट देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। तो पहला अगर आपको देखा जाए तो पहला आईडी प्रूफ है। आईडी प्रूफ इन द सेंस कि आपका आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है उसी को आईडी प्रूफ बोला गया है। तो इसलिए आपको अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी और आधार कार्ड साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तो पासपोर्ट साइज जो भी फोटो आपने जेई मेंस के अपने एडमिट कार्ड पे लगाया था फोटो, वही फोटो को आप पासपोर्ट साइज निकलवा के और फिर वो फोर फोर पासपोर्ट साइज फोटोज आपको चाहिए, सेम फोटो जो आपका जेई मेंस का एडमिट कार्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो जेई मेंस एडमिट कार्ड। जेई मेंस का एडमिट कार्ड कोई भी सेशन का आपका एडमिट कार्ड चलेगा, लेकिन आपका जो भी सेशन का आपको लेके जाना हो, लास्ट सेशन का लेके जाना प्रेफर करिएगा। तो जेई मेंस का एडमिट कार्ड आपको ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जेई मेंस का रिजल्ट। इसमें अगर हम बात करें तो जेई मेंस का रिजल्ट में आपका लास्ट राउंड का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस रिजल्ट में आपको सारा चीज़ दिया रहता है। मतलब आपका फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, मतलब जिस जिस राउंड में आपने जिस जिस राउंड में आपने एग्ज़ाम दिया होगा वो राउंड का आपका रिजल्ट दिया रहता है। तो आपको लास्ट वाले रिजल्ट लेके जाने के लिए लेके जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर पे लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर। मतलब कि जो आपको फाइनली सीट अलॉट हुआ है, चाहे सीसैप में हुआ हो या जोसा के सिक्स राउंड में हुआ हो या फिर जो भी राउंड में हुआ होगा, तो जो भी लेटेस्ट आपका होगा, जो भी लेटेस्ट आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर होगा जिस भी कॉलेज का होगा। जैसे मतलब फर्स्ट राउंड में कुछ कोई कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में त्रिची अलॉट हुआ, सेकंड राउंड में कुछ और त्रिची का इसी हुआ, फिर सेकंड राउंड में आपका त्रिची का सीएस हो गया। तो आपको जो लेटेस्ट जो आपका होगा ना, लास्ट अपडेटेड वाला, वो वाला आपको लेके जाना है, ठीक। उसके बाद फिर अगर सिक्स सिक्स नंबर पे बात करें तो टेंथ की मार्कशीट हो जाती है। अब बहुत बार दिक्कत होता है कि टेंथ की मार्कशीट और फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो दोनों सेम ही चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो टेंथ का मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, ठीक है। तो आप टेंथ की मार्कशीट दिखाओ या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वही चीज़ हो जाता है। तो दोनों में आप सेम चीज़ ही दिखा सकते हैं। टेंथ की मार्कशीट वर्क एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी काम करता है, टेंथ की मार्कशीट भी, तो दोनों में वो चीज़ हो जाता है, ठीक। फिर ट्वेल्थ की अगर मार्कशीट की बात है तो ट्वेल्थ का मार्कशीट आपको आपके पास होगी, ठीक है। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी से ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको स्कूल ही अलाउ करता है। जब आप ट्वेल्थ पास करते हो तो आपके सभी स्कूल में टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वहाँ से आपको टीसी मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल ही प्रोवाइड करता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपका कैरेक्टर कैसा है तो वो आपको स्कूल ही प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ से आप इसका भी रख ले। और सारे की ओरिजिनल कॉपी रखना ज़रूरी है। आप एक फोटो कॉपी रख सकते हैं और फिर साथ में ओरिजिनल भी रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट तो जो भी बच्चे एसटी एससी पी और ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। जो भी जोसा का फॉर्मेट या सीसैप में फॉर्मेट जो दिया होगा उन्हीं के उसी उसी फॉर्मेट पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप इनकम सर्टिफिकेट आपको बेसिकली कोई भी जोसा में तो आपको इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको जो कॉलेज है कॉलेज का आप वेबसाइट पे जाके और देख सकते हैं कि कॉलेज का वेबसाइट पे अगर कोई फॉर्मेट दिया हुआ है इनकम सर्टिफिकेट बनाने का तो वहाँ से आप बना सकते हो। नहीं तो आपको जो भी आपको फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर आप बना सकते हैं, क्योंकि एज पर द जोसा में कोई आपको दिया नहीं गया है कि फॉर्मेट की हाँ भाई इनकम सर्टिफिकेट का ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का दिया गया है आपका फॉर्मेट, ठीक है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं दिया गया है। तो आप इनकम सर्टिफिकेट देख ले कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में आपका कोई फॉर्मेट दिया हुआ है कि नहीं इनकम सर्टिफिकेट। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको एज पर योर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ठीक है उस पर आप जाके उसके हिसाब से बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको रिक्वायर्ड होगा कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाने का उसका फॉर्मेट जोसा में दिया हुआ है, ठीक है। उस फिर उसके बाद पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अगर वही सेम चीज़ की अगर आपका कोई कॉलेज में अगर दिया गया है कि किस फॉर्मेट पे बनाना है तो आप उस फॉर्मेट पे बनाए। नहीं तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का आप साइट पे जाके वहाँ से आप फॉर्मेट डाउन कर सकते हैं। और मेरे टाइम हाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट।
और फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट की जो बच्चे अगर 1 साल ड्रॉप लिए हुए हैं या 2 साल ड्रॉप लिए हुए तो उसके लिए उनको गैप ईयर सर्टिफिकेट गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा। और उनको बनाने के लिए अपने मतलब कि कोर्ट में जाके आप वो बनवा सकते हैं। एफिडेविट भी लगता है, वो आपको आएगा एक नोटिस, उसमें आपको दिया रहेगा कि किस किस चीज़ों किस किस का सर्टिफिकेट आपको बनाना है। ठीक, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट आप बना लें। ठीक, उसके बाद फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपने जोसा में यूज़ किया था मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनाने के लिए, वही सेम सेम मेडिकल सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक, और फिर पार्शियल एडमिशन फी, जो भी पार्शियल एडमिशन फी आपने जमा किया था जोसा के टाइम, उनका उसका फोटो कॉपी निकालना है कि उसको उसका पार्शियल एडमिशन फी आपने किया था, आपके पास एक रहना चाहिए पार्शियल एडमिशन फी का फोटो कॉपी। उसके बाद फिर ये हो गया, ये चीज़ आपका हो जाएगा। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए है जी, जो महाराष्ट्र से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और ये OIC सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट दोज हु स्टूडेंट बिलोंग्स टू आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो जो आउटसाइड ऑफ इंडिया के है उसके लिए ये सर्टिफिकेट है। तो इंडिया के स्टूडेंट के लिए इन दोनों के बारे में चिंता करने की जरूरत, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सो दिस आर द सर्टिफिकेट्स दैट यू आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और फिर और सबका आपको ओरिजिनल लेके जाना है अपना सारा चीज़, आपका फ़ोटो, आईडी प्रूफ, ओरिजिनल्स, जितना भी मार्क्स सर्टिफिकेट हो गया आपको, अपना TC, कैरेक्टर, और 12th 11th का पासिंग सर्टिफिकेट, और सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। अपना कास्ट, इनकम, सब ओरिजिनल ओरिजिनल तो आपको सब कुछ लेके जाना है, साथ ही में आपको इसका एक जेरॉक्स कॉपी भी रख लेना है। ठीक है, सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर्ड इन द फिजिकल रिपोर्टिंग। और भी ऐसी कुछ वीडियो और इन्फॉर्मेशन होगी तो हम लेके आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन सी या इन द नेक्स्ट वीडियो।